बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक अस खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। अब ये 5 रुकनी बेंच क्या फैसला जारी करता है? क्या तमाम जजेस जो हैं वो कोई अक्सरियती फैसला जारी करते हैं? लेकिन इसमें एक बात जो है, जो एक इबहाम है जो अभी तक दूर नहीं हो सका और बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल सर्कुलेट कर रहा है कि क्या इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि असेंबलीज डिज़ोल्व हुई और असेंबलीज डिज़ोल्व होने के 90 दिन बाद इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं, तो क्या इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होंगे? या कोर्ट का ये डिसीजन आ जाता है कि जी चूंकि 15 जनवरी को पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हुई और उसके बाद केपी के असेंबली का जो टाइम पीरियड है, उन दोनों के असेंबलीज के टाइम पीरियड्स देखने के बाद अदालत ये फैसला करे कि जब असेंबली डिज़ोल्व हुई तब से लेकर अब तक जितने दिन गुजर गए वो गुजर गए, जो रिमेनिंग डेज हैं उसके बाद इंतखाबात करवा दिए जाएं। सर, बहुत से सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में सर्कुलेट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अदलिया का फैसला जो भी हो, किसी के हक में आए, किसी के खिलाफ आए, कोई उस पर वावेला करे या कोई उस पर शोर करे या कोई उस पर एहतजाज करे या कोई उस पर जो है वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे, ये फैसला जो होगा, अदलिया का जो ये फैसला होगा, उस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो दोनों जमातों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के लिए भी, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस वक्त इस फैसले के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं कि अदलिया ने यह फैसला जारी करना है। 11 आई थिंक कोई 15 या 10 मिनट तक ये फैसला आ जाएगा। चूँकि समाअत मुकम्मल होगी तो अदलिया ये फैसला जारी कर देगी। लेकिन ये जो फैसला है, अब इस फैसले के बाद जो सवालात हो रहे हैं, जो मेरे मुझ जैसे एक तालिब इल्म के जहन में सवालात हैं या आप जैसे लोगों के जहनों में सवालात हैं, या आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक होते हैं या नहीं होते। सर, इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट फैसला जारी कर दे, तमाम जजेस एक अक्सरियती फैसला दे दें कि जी इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन इंतखाबात होते नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हालात आपके सामने है जी। वजारत ख़जाना हाथ खड़े कर चुकी है, अदालतें जो है वो अदालती अहलकार देने से माजरत कर चुकी हैं, उसके बाद रेंजर्स जो है वो फौज रेंजर्स प्रोवाइड करने से इनकार कर चुकी है। तो ऐसे हालात में जब मुल्क बदतरीन मुआशी हालात का शिकार है, बदतरीन सियासी हालात का शिकार है, तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता नहीं हो सकते, क्योंकि इंतखाबात की राह हमवार होते दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। या इंतखाबात के हवाले से ये बातें की जाएंगी जी हवाएं चल पड़ी हैं या हवाओं का रुख तब्दील हो गया है और पाकिस्तान में जो है वो इंतखाबात की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है तो इंतखाबात हो जाएंगे। तो नहीं सर, इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन साथ साथ जजिस की जो एक आप समझ लें कि सोच है, जजिस की जो डिवाइड है, उसके ऊपर बात की जा रही है कि जजिस तकसीम है और इसके ऊपर फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया। उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इससे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे और इससे पहले जो है वो बहुत एक मायानाज किस्म के जज माने जाते थे जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे। और मुझे आज भी याद है कि लाहौर हाई कोर्ट में वो 2012 तक जो है वो 2012 में ही उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हलफ उठाया था और उस वक्त जो गवर्नर पंजाब थे मखदूम अहमद महमूद साहब, उनसे हलफ लिया था। अब चूंकि अदलिया के अंदर जो बात हो रही है और बहुत से आईनी और कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि अदलिया को ये केस टेक ओवर नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अदलिया को इस मामले में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि ये मामला चूंकि पार्लियामान में डिस्कस हो सकता था या एक अपर हाउस सेनेट के अंदर डिस्कस हो सकता था,
तो वो जो मामला है फिर अदालत में गया और अदालत अब इसके ऊपर एक फैसला जारी करेगी। और एक ऐसे वक्त में जब दो जजेस, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को इस बेंच में शामिल किया गया, चूंकि ये 9 रुकनी बेंच था। और ये जो 9 रुकनी बेंच था, इसमें दो जजेस के ऊपर जब एतराज़ात आए तो दोनों जजेस ने तो खुद को अलहदा कर लिया, लेकिन साथ साथ ऑनरेबल मोजस जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये जो दो जजेस हैं, ये जब बेंच टूटा, उन्होंने जब अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये गवारा नहीं समझा कि उनको बेंच में शामिल किया जाए। फिर 5 रुकनी बेंच बन गया। अब चूंकि जो फैसला है वो क्या है, या लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक आता है, जो भी आता है, अदालत का फैसला सबके लिए जो है वो इसलिए काबिल कबूल होगा कि सुप्रीम कोर्ट है, अदालत उज़्मा है, अदालत उज़्मा का फैसला जिस पर मोहर लग जाएगी। अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो पाकिस्तान में कोई नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी करना है। लेकिन सर, इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। जब हालात आपके सामने देख लें कि मुआशी हालात हमारे क्या हैं, सियासी हालात हमारे क्या हैं, और हम लोग किस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, किस इकनॉमिक अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, तो जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, जब हमारे पास वसाइल ही नहीं है, जब हमारा मुल्क जो है वो शदीद महंगाई की दलदल में फंसा हुआ है, तो इंतखाबात करवाना क्या इस मुल्क का वाहिद हल है। और फिर जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी असेंबली तोड़ी, तो असेंबली तोड़कर जो है वो हुकूमत को सरप्राइज मिल गया। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी पोस्ट वगैरह जो है वो देख रहा था जो लोग शेयर कर रहे थे, और लोग कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो ये गवर्नमेंट जो है वो पीडीएम की इलेक्शंस करवा देगी। अगर ये इलेक्शंस करवा देती है तो जो मुल्क का जो लॉस होगा, जो मुल्की खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखे ना, हम तो बात करते हैं कि जी असेंबली डिसॉल्व हुई, ठीक है जी, असेंबली तोड़ी, लेकिन वो असेंबली तोड़ने की सज़ा आइन में क्या लिखी हुई है उसके ऊपर भी जजेस एक बार नज़र डालें और देखें कि जिसने असेंबली तोड़ी, जिन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी, उन्होंने इन असेंबलियों के साथ गद्दारी की। इसका मतलब कि ये लोग फिर इलेक्ट होने के काबिल नहीं हैं। ये जो असेंबलियाँ तोड़ती हैं, इनको तो अरकान पार्लियामेंट कहना ही नहीं चाहिए, या इनको तो इलेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि इनके हलके के, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग जब इनको वोट देंगे तो आइंदा के बाद वो ज़रूर ये सोचेंगे कि परवेज़ इलाही और महमूद खान, ये जो दो वज़राए आला थे, इन्होंने असेंबली तोड़ी और असेंबली अपनी 5 साल टर्म पूरी नहीं कर सकी, अपनी 5 साल इन्हीं मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चूँकि ये मामला गया इंतखाबात से मुतल्लिक, और जस्टिस जवादुल हसन साहब का एक फ़ैसला आया और उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात 90 रोज़ में करवाए जाएँ। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त आ गई कि इंतखाबात से मुतल्लिक अस खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच करेगा। लेकिन सर, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी जो है वो ज़िद है सर, या वो कौन सी ऐसी अना परस्ती है कि जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है वो इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते, जब पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दे। बार कौंसिल मुतालबा कर रही है, तमाम सियासी जमातें मुतालबा कर रही हैं, वकला बरादरी मुतालबा कर रही है, तमाम बार एसोसिएशंस मुतालबा कर रही हैं, तो फिर फुल कोर्ट बनाने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि ये किसी की ज़िद और किसी की अना का मसला है। और अगर इसको ज़िद और अना का मसला बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो अदलिया में डिवाइड का एक सिलसिला चल पड़ा है कि जजेस जिस तरह से इख्तलाफ कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे फैसले जिसके ऊपर इख्तलाफ किया जा रहा है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा जो बेंच के हवाले से, जो बेंचेस की तश्कील 9 के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह मामला उठाया सुप्रीम कोर्ट में। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब हैं जी, वो उनके बारे में तो खुद फाइज ईसा साहब कह चुकी हैं कि ये बंदा ज़्यादा ताकतवर लगता है हमें जजेस से, कि भाई वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकथाम नहीं। और ये जो बेंचेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जो बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं, इसका तरीकाकार क्या है, आइन के अंदर इसका क्या तरीकाकार वज़ा किया गया, इसके ऊपर भी सवालात उठेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इंतखाबात होंगे जब मुल्क शदीद क्राइसिस का शिकार है
और अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब चूँकि बड़े पॉपुलर हो गए हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के इदारे, ताकतवर इदारे, वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। और ये खबर जो मुझे मिली, इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े करीबी हैं, उन्होंने मुझे ये खबर दी और वो खबर बड़ी ऑथेंटिक खबर है। उसकी वजह ये है कि ये आने वाले दिनों में एक पाकिस्तान के अंदर शदीद पॉलिटिकल क्राइसिस उठने वाला है और वो क्राइसिस हो सकता है अदलिया के अंदर से उठे, हो सकता है कहीं ना कहीं से उसकी आवाज़ें आएँ और वो बड़ा शदीद किस्म का जो है वो बहरान होगा जिसको रोकना मुश्किल होगा। तो हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है ये नहीं मैं जानता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर शख्सियात हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, अगर आप बात करें तो मैं खुले अल्फाज में बात करूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती कि कैसे वक्त में इंतखाबात हों जब मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन हालात में तो इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर किसी की ज़िद है और अगर किसी की अना है कि जी बेंचेस अपनी मर्ज़ी के बन जाएं, फैसले अपनी मर्ज़ी के आ जाएं और लाडलापन जो है वो इमरान खान साहब के सर पर सवार हो जाए, भूत बन के सवार हो जाए, तो सर ये फिर गलतफहमी कोई अगर कोई रख के बैठा है अपने जहन में तो वो निकाल दे, क्योंकि इमरान खान को लाने वाला जो इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा था वो नाकाम भी रहा, वो मुस्तरद भी हुआ, उसको लात भी मारी गई और उसके ऊपर कीचड़ भी उछाला गया और फिर इमरान खान साहब को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया। वो इसलिए कि जब उन्होंने खड़े किए हाथ और उन्होंने कहा कि तुम्हें हम लेकर आए और तुमने हमारा खाना खराब कर दिया तो तुम तो इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हें इक़्तिदार में लाते। तो सर इमरान खान साहब जो है ना वो एहसान फरामोश हैं और वो समझते हैं कि इक़्तिदार में आकर वो एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को ललकारेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारेंगे, अदलिया को ललकारेंगे और लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे कि देखो खान तो बड़ा पॉपुलर लीडर है, खान की तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, खान तो दो ताई अक्सरियत है। सर दो ताई अक्सरियत छोड़ के मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जहन में जो बातें सर्कुलेट कर रही हैं वो अगर गलत फहमी अपने दिल से और अपने दिमाग से, अपने जहन से वो निकाल दे तो वो बेहतर है, क्योंकि हालात वो पैदा हो रहे हैं जो इमरान खान साहब के हक में नहीं है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फिल वक्त जो मुझे खबर मिली है वो कबल अज वक्त इंतखाबात की हामी नहीं है। आगे फैसला अदालत का जो भी है, डंडा चलेगा तो सारा कुछ सीधा हो जाएगा। सर जी आगे आपके सामने ज़्यादा मज़ीद बातें इसलिए नहीं करनी, बड़ी ख़तरनाक बातें ज़ुबान पर आई तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाएंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।